स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान के पायलट में। यहाँ पर आपको जो है आपकी स्टडी मिलेगी एक नए अंदाज में, ज्ञान मिलेगा आपको नए अंदाज में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का जो है मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री के एक चैप्टर से। ठीक है, दो भी मेन ग्रुप में बांटते हैं, तो दोनों ग्रुप का जो नाम होगा, एक का नाम होता है क्या, मेटल, एक का क्या नाम होगा, मेटल, और दूसरे वाले का क्या नाम होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। एक को बोलते हैं मेटल, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट कैन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप में क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट को। ठीक है, मेटल्स किसे कहते हैं, मेटल्स उसे कहेंगे विच द मेटल्स उसे कहेंगे दैट एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब क्या करना, फ्लो करवाना है, मतलब कंडक्ट एक साइड से दूसरे साइड तक कोई भी चीज ले जाना। तो दो चीजें ये कंडक्ट कराता है, क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। मेटल क्या होता है, मेटल उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को क्या करे। क्या होता है, एंड ये क्या होता है, मिलिएबल होता है। क्या होता है, मिलिएबल होता है। और दूसरा होता है क्या, मिलिएबल एंड डक्टाइल होता है। क्या होता है, मिलिएबल और डक्टाइल होता है। ये जो कंडक्टर होता है, जो मेटल होगा, मेटल क्या कराएगा, मेटल उसे हम क्या कहेंगे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड मिलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब क्या होगा, जो मेटल होगा, मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट कराता है, हीट को कंडक्ट कराता है, मिलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की। ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है कंडक्ट, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर हीट को ये कंडक्ट नहीं कराता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ना ही मिलिएबल होता है, ना ही ये मिलिएबल होता है, ना ही मिलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। ना तो मिलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। मतलब क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल जो होता है, मेटल किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, हीट को कंडक्ट कराए, मिलिएबल और डक्टाइल हो। ये ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ना हीट को कंडक्ट कराता है, ना ही मिलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल, ये कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, ओनली ब्रिटल होता है। ये कैसा होता है, ब्रिटल होता है। कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो हमने कुछ प्रॉपर्टी का बारे में पढ़ा है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट मिलिएबल डक्टाइल और ब्रिटल। इसमें कुछ कंडक्शन पहले आता है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है कि मेटल किसे का मतलब, इसमें जो होता है मेटल और नॉन मेटल में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज द एलिमेंट को हमने दो पार्ट में बांट कर दिया, दो ग्रुप में, दो मेन ग्रुप में। एक हो गया हमारा मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कराता है, ये मिलिएबल भी होता है और डक्टाइल होता है। नॉन कंडक्टर जो होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन कंडक्टर, मतलब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता, हीट को कंडक्ट नहीं कराता है, मिलिएबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है। बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है, जब मान लो कोई भी एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होता है, पर्टिकुलर इंड पॉइंट होगा। एक यहां से यहां तक का इंड पॉइंट होता है। तो मान लो इसका ये कंडक्टर हो गया, इसका यहां से लेकर यहां तक का कोई क्या है, कंडक्टर है। जैसे कि मान लो कोई वायर ले लिए, तो दो ही इंड पॉइंट होगा ना किसी भी कंडक्टर में, या फिर नॉन कंडक्टर कोई भी एलिमेंट होगा उसका इंड पॉइंट होगा। एक इंड से दूसरे इंड तक अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्ट कराता है। या फिर हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है कि एक इंड से दूसरे इंड तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उसका एक होता है एक्शन वर्सेस अपोजिट रिएक्शन फोर्स के तौर पे ये क्या जनरेट होता है, इसमें करंट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस वजह से इसमें क्या निकलता है, करंट फ्लो करती है। तो ये करंट का क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। तो करंट का क्या करा रहा है, कंडक्शन करा रहा है। तो इसमें कौन किसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, केवल मेटल में। नॉन मेटल रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब एक इंड से दूसरे इंड तक जा रही है। दूसरा इसी में क्या, टेम्परेचर,
मतलब अगर हमने यहाँ हीट दिया, हीट यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर भी ये गर्म हो जा रहा है। यहाँ को हमको गर्म करना है तो ये यहाँ पर भी गर्मा होता है, ये इसको ठंडा कर रहा है तो यहाँ पर भी ठंडा हो जा रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, किसका, हीट का। हीट हमने यहाँ दिया, हीट यहाँ से चल करके यहाँ चला आया, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ठीक है। अब आता है क्या, डक्टाइल। क्या आता है, डक्टाइल। क्या आता है, डक्टाइल। डक्टाइल के बारे में हमको देखना है। क्या देखना है, डक्टाइल। मिलिएबल। क्या आता है, मिलिएबल। मिलिएबल में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसको बीटेन विथ हैमर टू फॉर्म थीन शीट, मतलब उसको जो है बीट करने पर, उसको पीटने पर, जिसको ऐसे जो होते हैं क्या एलिमेंट, जिसको पीटने पर वो क्या बन जाए, हैमर से मारने पर पतले पतले सीट के टर्म में बदल जाए। ठीक है। मान लो अगर हम लोहे का अगर हम कोई एक क्या ले लें, कॉर्क ले लें, उस पर हम हैमर से क्या करें, लगातार उस पर जो है मारते रहे, तो क्या बनेगा, वो पतला सीट बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मिलिएबल, मतलब जो पतला सीट में बन जाए। अगर साबुन ले लें, सॉप ले लें, तो सॉप पे अगर हम मारेंगे तो क्या हो जाएगा, सीट बनेगा, फैल जाएगा। ठीक है। लेकिन इस जो पतला सीट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो पतला सीट बन जाए, हम बोलेंगे यहाँ पर विदाउट ब्रेकिंग। क्या, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, वो क्या हो जाए, टू फॉर्म अ थीन सीट, आफ्टर बीटेन विथ हैमर इन अ मेटल, आफ्टर बीटेन विथ हैमर टू फॉर्म अ थीन सीट विदाउट ब्रेकिंग, उसको क्या बोलेंगे, मिलिएबल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिलिएबल। देखो डक्टाइल में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसको स्ट्रेच करें, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करने पर उसमें क्या हो जाता है, फॉर्म और थिन वायर, स्ट्रेच करने पर थिन वायर हो जाए। इसमें भी कंडीशन होना चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग वो क्या हो जाए, थिन वायर बन जाए। कोई भी मेटल है उसको स्ट्रेच करने पर या फिर पीट कर उसको खींचने पर वो क्या बन जाए, पतले पतले वायर्स में बदल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम बहुत ज्यादा खींचते चले जाते हैं, एल्यूमिनियम का वायर बनता है, कॉपर का वायर बनता है। तो ये सब हमारे क्या है, मेटल। तो ये मेटल में ही क्या हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, मिलिएबल भी। मेटल ही हमारा क्या होता है, मिलिएबल भी होता है और स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, मेटल ही हमारा क्या होता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मिलिएबल है, डक्टाइल। अब आते हैं किस पे, ब्रिटल पे। किस पे आते हैं, ब्रिटल पे। ठीक इसका उल्टा होता है ब्रिटल। हमारा ब्रिटल में क्या होता है, ब्रेकिंग इन इनटू पीस, मतलब ब्रेकिंग इनटू पीस। अगर कहें पीस में जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग इनटू पीस आफ्टर हैमरिंग आर स्ट्रेचिंग, अगर हम मान लो किसी चीज को, किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी सब्सटेंस को, अगर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, उसको बीट कर रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको हम क्या करें, स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करने पर वो क्या हो जाए, पीस पे टूट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ठीक है। मेटल में अभी हमने बताया, ये मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है। क्या कराता है मेटल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या कराएगा, क्या कराएगा, ये कंडक्ट कराएगा। दूसरा इसमें जो ये क्या होता है, मिलिएबल भी होता है। ये क्या होता है, मिलिएबल होता है। ये क्या होता है, मिलिएबल होता है। और क्या होता है, डक्टाइल भी होता है। क्या होता है, डक्टाइल। ठीक है, लेकिन ब्रिटल नहीं होता। नॉन मेटल जो होता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ना हीट कंडक्ट कराता है, ना मिलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। केवल और केवल इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, ब्रिटल होता है। ठीक है, ये केवल ब्रिटल होता है।
मिलिएबल मतलब इससे हम मेटल का ही हम सीट भी बनाते हैं, पता मेटल का ही हम वायर भी बनाते हैं। मेटल में ही क्या कंडक्टिविटी होती है, मेटल से ही हम क्या पतले पतले ही पतला सीट में अगर बोले तो तवा बनाते हैं ना, जिसपे हम रोटी बनाते हैं। तो इसका जो है एग्जांपल हमारा तवा हो गया, मेटल का ही होता है। जो हमारा क्या है, आयरन है, इसका ही हम वायर बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, मिलिएबल होता है। मिलिएबल हो गया मतलब सीट बनाते हैं, डक्टाइल होता है, पतला तार बनाते हैं। ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल मतलब क्या होता है, जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए इसी से साबुन बनता है, सरफ बनता है, इसी सब से बनता है, ठीक है। इसके बारे में अभी देखते हैं। नॉन मेटल हो गए, कार्बन भी इसी में आता है, नॉन मेटल में भी आता है ना। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल मेटल में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। मेटल में जितने भी मेटल हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम हो सकता है, गोल्ड, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर, हाँ आयरन भी हो सकता है, आयरन और सोडियम, मैग्नीशियम, आइडागेरियम, मरकरी। मरकरी हमारा एक ऐसा ही मेटल है, एक ऐसा, ये क्या है, लिक्विड मेटल है। कौन सा है, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल, लिक्विड फॉर्म में ये मेटल जो होता है, ये मेटल इनर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम, ये हमेशा किसी लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है मेटल, ये लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड जिसमें फ्लोडिटी होती है, जिसमें जो फ्लो करता है। नॉन मेटल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और क्या हो सकता है जी, फास्फोरस हो गया, और बोलो 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 बोलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, जिंक तुम्हारा इसमें आएगा ना, मेटल में। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सब मेटल में जाएगा। इसमें क्या हो सकता है बोलो, नॉन मेटल, सोडियम, सोडियम भी इसी में आएगा, लिखवाया नहीं है? जितने भी गैस हो गए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, हीलियम हो गया, लिथियम गैस होता है, लिथियम मेटल होता है, लिथियम मेटल होता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, और क्या हो सकता है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया। ये सब सारे हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। यानी अगर हम कायदे से देखें तो हमारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं, पी ब्लॉक। मतलब अगर हम देखें हमारा जो होता है क्या, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का होता है, देखो ये ऐसे होता है, ये पीरियोडिक टेबल होता है, नीचे के होता है। ये हमारे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, एस ब्लॉक। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये देखो इसमें भी मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये सारे के सारे हमारे मेटल है। लेकिन इस पी ब्लॉक में जो होते हैं एक क्रॉस होता है यहाँ पर, इस क्रॉस को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इस क्रॉस को, इस क्रॉस में जो होते हैं, सॉरी इस क्रॉस का डायरेक्शन हमने थोड़ा उल्टा बना दिया, क्रॉस का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या होते हैं हमारे, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये बीच वाले जो होते हैं ये मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटलॉइड, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, उससे मेटलॉइड कहते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल, तो इसी के बीच में हम पढ़ेंगे मेटलॉइड के बारे में बाद में। मेटलॉइड में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। इन्हीं सब चीजों से क्या बनता है हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटे छोटे जो चिप होते हैं, मेमोरी कार्ड होती है, वो किसके बनते हैं, मेटलॉइड के बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ किसको रहे हैं, मेटल को, नॉन मेटल को। तो मेटल देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मतलब हमारे अगर हमारे 118 हमारे पास अगर मेटल हमको मतलब 118 एलिमेंट प्राप्त है, तो जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, मेटल होंगे। सबसे कम क्या होंगे, मेटलॉइड, हाँ, सबसे कम होंगे। उसके बाद में क्या होंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे किस में पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, विच इज द ब्रिटल। क्या होती है, ब्रिटल। लेकिन कुछ कुछ इसमें नॉन मेटल में एक्सेप्शन भी है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है। जैसे हमने बोला कार्बन, कार्बन के दो सिमेट्री पाए जाते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, दो सिमेट्री होते हैं।
कार्बन से ही हमारा क्या बनता है, एक डायमंड बनता है। क्या बनता है, डायमंड। डायमंड बनता है। और इसी कार्बन का जो है ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है, ग्रेफाइट। डायमंड हमारा जो होता है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है एक तरह से। कार्बन में भी हमारा कार्बन क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने एक बताया था जो मेटल में लिक्विड मेटल जो हमको मिलता है वो क्या है, Hg यानी हाइड्रोगेरियम, या फिर हम बोल सकते हैं मरकरी। क्या बोलेंगे, मरकरी, हिंदी में पारा भी बोलते हैं। और उसी तरह से नॉन मेटल में जो होता है हमारा जो होता है Br यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा क्या है, ब्रोमीन हमारा क्या है, ये लिक्विड नॉन मेटल है। ये क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। नॉन मेटल एक ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इधर नॉन मेटल में हमारा लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है वो क्या है, ब्रोमीन। और मेटल में जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो क्या है, हाइड्रोगेरियम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी। ठीक है। मेटल की और नॉन मेटल की हमने इतनी प्रॉपर्टी तो पढ़ी, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल जो होता है जनरली जो होता है ये क्या होता है, लस्टर। क्या होता है, लस्टर्स होता है। ये क्या होता है, लस्टर यानी शाइनी होता है। ये क्या होता है, शाइनी, मतलब ये बहुत ज्यादा चमकता है। क्या होता है, शाइनी प्रॉपर्टी का होता है। ये क्या होता है, डजंट शाइनी। ये क्या होता है, डू नॉट शाइनी, मतलब ये चमकता नहीं है। ठीक है, चमकता नहीं है। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकता है, चमकदार होता है। ये बहुत ज्यादा चमकदार नहीं है। ये शाइनी कहो, इसको हम बोलते हैं लस्टर्स। क्या बोलते हैं, लस्टर्स। और ये लस्टर नहीं होगा, ये लस्टर नहीं होगा, ये लस्टर्स होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा शाइनी होता है। ये मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, जनरली हम बोल सकते हैं, जनरली। जनरली क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मतलब कहाँ इतना घुस जा रहा है कीड़ा जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देखो गड़बड़ा गया। जनरली ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, जनरली ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अब सॉफ्ट होते हैं जनरली, ये सॉफ्ट होते हैं, ये जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो सॉफ्ट मेटल होते हैं। जैसे अगर सॉफ्ट मेटल की बात करें, सॉफ्ट मेटल की बात करें तो हमको नहीं लगता है कि ये सोडियम और मैग्नीशियम से ज्यादा कोई सॉफ्ट होगा। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी है, पोटेशियम भी है। क्या है, मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और भी है। ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, या फिर मैग्नीशियम भी हो सकता है इसमें, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, जैसे ये जनरली ये ज्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कोयला वेला, कार्बन आर्बन ले लो, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब फूट जाते हैं, जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। हार्ड में अभी तो हमने बताया हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसमें हार्ड भी पाए जाते हैं। तो ये जो हार्ड पाए जाएंगे वो क्या होंगे, रेयरली होंगे। क्या होंगे, रेयरली। इसमें क्या होता है, इसमें रेयरली क्या होगा, रेयरली क्या होगा, सॉफ्ट, इसमें रेयरली होंगे, हार्ड में ये रेयरली होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये ज्यादातर हार्ड भी होंगे और ये ज्यादातर सॉफ्ट होंगे। ये ज्यादातर कैसे होते हैं, लस्टर्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, लस्टर नहीं होते हैं, बहुत कम लस्टर्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा चमकते हैं, ये बहुत कम। ये कैसे होते हैं, डल होते हैं। कैसे होते हैं, डल होते हैं। हाँ, ये जो होते हैं ये बिल्कुल, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं। ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चमकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चमकते। ये जो होते हैं ये सोनरस होते हैं। कैसे होते हैं, सोनरस। और ये क्या है, ये सोनरस नहीं होते हैं। अब बात आती है सोनरस। सोनरस क्या होता है, सोनरस क्या होता है, व्हेन हीट समथिंग, ये बेल स्टॉप होते हैं। मतलब इसको अगर हम इस पर जो है क्या करें, इस पर जो है घंटी बजाए तो बहुत तेज आवाज करेंगे, देर तक आवाज करते हैं, स्टक करते हैं। जब इस पर हम स्टक करते हैं, हैमर करते हैं, स्टक हैमर करते हैं, तो देर तक और तेज आवाज करते हैं। और ये सोनरस नहीं होते। अगर इस पर आवाज, इस पर जो मारा जाए तो इस पर से आवाज नहीं निकलती। जैसे मान कर चलो, एक ये ले लो, मान लो तुमने एक तवा ले लिया। क्या ले लिया, तवा ले लिया। और अपने हाथ में जो है कोई भी चीज ले लो, बेलन ले लो, तवा ले लो, एक बेलन ले लो। तो तवा से बेलन से तवा पे मारो, टन से आवाज आएगा। अब वही बेलन ले लो, बेलन के साथ साथ तुम क्या ले लो, सौंप ले लो, सौंप पे मारो, कुछ आवाज आएगा, नहीं आएगा।
तो नॉन मेटल पे आवाज करने पर ये सोनरस नहीं होता, लेकिन जो है मेटल पे अगर हम क्या करें, हैमरिंग चाहे कुछ भी करें, स्टक करें, तो उस पर से क्या बचता है, आवाज निकलती है। तो ये हम कह सकते हैं ये सोनरस होते हैं, ये सोनरस नहीं होते। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, या फिर डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसी और को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना या फिर इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देना, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, ये कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे चार्ज होते हैं, चार्जिंग कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होते हैं, ये जनरली कैसे होते हैं, केटायंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये केटायंस, ये क्या होते हैं, केटायन होते हैं, ये क्या होते हैं, केटायन, क्या होते हैं, केटायंस। जनरली किसकी वजह से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से। एक्सेप्ट अगर हम बात करें एक्सेप्ट हाइड्रोजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल। लेकिन देखो, लेकिन ये क्रिएट करता है क्या, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, लेकिन जो है ये देखो मेटल नहीं है, लेकिन इसको देखोगे तो ये हाइड्रोजन हमारा रहता किस पे है, एस ब्लॉक के ऊपर। ये हाइड्रोजन एक विचित्र प्राणी है। हाइड्रोजन जो है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ रखा जाए, ये पीरियोडिक टेबल बनाने वाला भी नहीं समझ पाया आज तक, क्योंकि ये कहाँ घुस जाएगा कोई नहीं जानता। हाइड्रोजन फॉर्म होता है गैस, ये गैस फॉर्म होता है, तो गैस फॉर्म होने की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो रही है, नॉन मेटल की तरह। अब ये क्या कर रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। जितने भी हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, गेन करते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन अगर हम ले रहे हैं तो इसकी वजह से इनके पे कैसा चार्ज आता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, एनायंस। क्या बोलते हैं इनको, एनायंस। क्या बोलेंगे इनको, एनायंस। निगेटिवली चार्ज होने की वजह से इनको एनायंस बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन किसी और से लेकर के क्या बन जाएगा, Cl निगेटिव। ऑक्सीजन किसी से ले लेगा तो O2 निगेटिव, ठीक है। सल्फर ले लेगा तो H2 निगेटिव बनता है ना। और क्या, नाइट्रोजन लेगा तो N3 माइनस। तो ये जनरली क्या होंगे, एनायंस होंगे, वो निगेटिवली चार्ज होंगे। क्या होंगे, एनायंस होंगे, निगेटिवली चार्ज होंगे। यहाँ पर अगर बात करें इन सब का, देखो ये ऑक्सीजन से O2 बनता है, H2 बनता है कि नहीं बनता, गैस बनता है ना। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस बनते हैं। जितने भी गैस है हमारे किस में जा रहे हैं, नॉन मेटल में। लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा गैस है जो क्या करता है, अपना पॉजिटिव, कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। लेकिन ये सारे के सारे कैसे हो रहा है, निगेटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। एविडेंट मेटल अगर हम अर्थ के क्रस्ट पे देखें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अभी हमने बताया एल्यूमिनियम। ये कितना, अर्थ के क्रस्ट पे 7% के आसपास पाया जाता है, ये 4% के आसपास पाया जाता है लगभग। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम। उससे कम, थोड़ा सा कम क्या है, आयरन। और उससे थोड़ा सा कम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये हमारे अर्थ के क्रस्ट पे जो है मेजर टाइप में जो है एलिमेंट जो पाए जाते हैं, उनका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, हमने बोला था एब्डोमेन नॉन मेटल में जो होते हैं, हम क्या बताए थे, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑक्सीजन का जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सीजन को जो है हम क्या, रिस्पिरेटरी सिस्टम में यूज करते हैं। किसमें, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, ब्रीदिंग में। ठीक है, तो मेटल हमारे क्या कहलाएंगे, मेटल, इसकी वजह से मेटल हमारे कहलाएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये हमारे मेटल हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और ये हमारे कैसे कहलाएंगे, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। कौन, नॉन मेटल।
अगर हम बात करें मेटल में जो होता है मोस्ट एब्डोमेंट मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट एब्डोमेंट ऑन अर्थ मोस्ट एब्डोमेंट मेटल ऑन अर्थ के क्रस्ट पे जो है सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? एल्युमिनियम। कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। वही जो है मोस्ट एब्डोमेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ ये क्या होगा? मोस्ट एब्डोमेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्या होगा? सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेचर में अगर हम बात करें कि पूरा अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात ना करें, अर्थ के क्रस्ट पर हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा ये। अब पूरे अर्थ मिला करके अगर बोला जाए, अर्थ का उसमें क्या ले लिया जाए? अर्थ के जो है वो भी ले लिया जाए एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर भी ले लिया जाए तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। और इसमें क्या है सबसे ज्यादा? एल्युमिनियम। लिख लेना। और सबसे ज्यादा हमको क्या यूज होता है? यूज में कौन सा एलिमेंट आता है? सबसे ज्यादा हम यूज किसका करते हैं? नॉन मेटल्स के लिए। हमारे बेसिक लाइफ में हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या लेते हैं? जितने भी हम कोई भी चीज हम खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, हर चीज में क्या है? कार्बन है। विदाउट कार्बन हम ईट नहीं कर सकते। हर चीज में हमको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, जो कि क्या है? एक नॉन मेटल है। अब मेटल हमको क्या, मेटल में हम क्या लेते हैं? मेटल एज ए न्यूट्रिएंट, मतलब क्या होता है? जैसे होता है मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। तो हमको जो है माइक्रो में मतलब बहुत कम मात्रा में कुछ हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? मेटल। बहुत कम मात्रा में लेते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में हम क्या लेते हैं? ज्यादा में क्या लेते हैं? नॉन मेटल ही हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। उसी तरह से कार्बन, ये ब्रीदिंग में होता है। कार्बन में जो होता है, ये जनरली कार्बन किस में होता है? जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करें या फिर प्रोटीन का यूज करें। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन वगैरह, ये किसके बने होते हैं? हमारे कार्बन के बने होते हैं। नाइट्रोजन हमारे जनरली किस में होता है? एयर में मिक्स होता है। और भी क्या, कोई चीज हम जलाते वलाते हैं तो उसमें से हमारा क्या निकलता है? कार्बन गैस निकलती है, सल्फर निकलता है। ये क्या होता है? सल्फर और कार्बन हो गया। इसी सल्फर से ही हम क्या बनाते हैं? सॉप वगैरह बनाते हैं। क्या हो? सॉप। इसी सल्फर से हमारा सॉप बनता है, डिटर्जेंट बनता है, जिसका यूज हम करते हैं क्या करने में? क्लीनिंग के लिए ना। जिसका यूज करते हैं क्या? कोई भी दाग धब्बा है वो क्या करता है? इसको साफ करता है। ठीक है, सल्फर हो गया। और भी हमारे क्या है? नॉन मेटल्स है, जिनका यूज हम क्या करते हैं? हमारे डेली लाइफ में क्या है? बहुत सारे यूजेस है। ठीक है। ये था हमारा क्या? मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा। अभी क्या था? थोड़ा सा हमारा क्या था? इनका हमने तुमको बताया पहचान करने का तरीका। इनका आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।